अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या की, जो इन दिनों धार्मिक पर्यटन के लिहाज से देश में श्रद्धालुओं की पहली पसंद बना हुआ है। और यही वजह है कि रोजाना लाखों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। ठंड के सीजन में इन श्रद्धालुओं के सुविधाजनक दर्शन, ठहरने, आने जाने, खाने पीने, प्रसाद और सुरक्षा जैसे तमाम इंतजामों को दुरुस्त करने पर मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन पूरा जोर दे रहा है, ताकि रामनगरी अयोध्या आने वाले लोगों को परेशानी न हो। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद इंतजामों में किस तरह का सुधार हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। माथे पर राम नाम का टीका और जयकारा लगाते भक्त दर्शन के लिए अयोध्या दौड़े चले आ रहे हैं। कोई ट्रेन से तो कोई प्लेन से अयोध्या पहुंच रहा है, कोई खुद की गाड़ी से और कोई पैदल ही चला आ रहा है। ठंड के इस मौसम में अयोध्या आने वाले इन भक्तों के लिए हीटर से लेकर मैट तक, परिसर में अनाउंसमेंट से लेकर लॉकर रूम तक का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ भक्ति पथ पर श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग लाइन और सुरक्षा के भी इंतजाम चाक चौबंद हैं। राम मंदिर में आते समय श्रद्धालु अगर इधर उधर भटक जाते हैं तो उसके लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है, जिसमें पुलिस के द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है। राम मंदिर के परिसर के अंदर का रास्ता है और यहाँ से आप आते हुए देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं इनकी दो अलग लेन बनाई गई है और जो जा रहे हैं उनकी दो अलग लेन बनाई गई है। यहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं, यानी कि दूरी में डाइवर्जन किया गया है, वो साफ तौर से दो जगह का किया गया है, जिससे कि पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले अपना सारा लगेज और सामान आपको जमा करना होगा क्लॉक रूम में। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था के तौर पर ज्यादा ठंडक हो रही है, जिस हिसाब से उसके लिए हीटर्स की अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो नगर निगम ने ये हीटर्स पूरे शहर में अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए हैं और राम मंदिर के गेट पर भी इस तरीके के अरेंजमेंट्स हीटर के किए गए हैं। दर्शन के बाद प्रसाद और दान देने के लिए यूपीआई, कैश, चेक और ऑनलाइन जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। और तो और ठंड में रुकने के लिए सुविधाओं से लैस टेंट सिटी और खाने पीने का इंतजाम यहाँ किया गया है। ये सारी व्यवस्था हर रोज उमड़ रही राम भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए की गई है। ये साफ तौर से वो गेट है जहाँ से श्रद्धालु मंदिर से दर्शन करने के बाद वापस निकल रहे हैं, और जब वो निकल रहे हैं तो यहाँ से उनको प्रसाद भी दिया जाता है और वो अपने प्रसाद का जो बॉक्स है वो लेकर आते हैं और इसी रास्ते से वो वापस चले जाते हैं। क्योंकि ये जाने का रास्ता है, इसलिए आने वाले श्रद्धालुओं को इधर से नहीं रखा गया, जिससे कि भीड़ एक साथ एक जगह पर ना हो सके। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले अलग अलग प्रदेश के श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं के लिए टेंट सिटी बनाई गई है और साफ तौर से तकरीबन 25 से 30 हजार लोग इसमें रह सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1000 महिलाएं रुक सकती हैं। एक साथ 1000 महिलाएं इस ब्लॉक में रुक सकती, जहाँ पर आप इस समय खड़े हैं। और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं पानी की और अन्य व्यवस्थाओं की, उसके लिए क्या अलग से ब्लॉक बनाए गए? जी हाँ, उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था हमारे पास क्लॉक रूम की व्यवस्था है और उसके अलावा भी सुरक्षा के लिए हमारे पास फायर फाइटिंग की व्यवस्था भी है। उनको किसी भी तरह के किसी श्रद्धालु को असुविधा न हो, भोजन की व्यवस्था हमारे पास है। और इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को हम बस स्टैंड से रिसीव करेंगे, हम रेलवे स्टेशन से रिसीव करेंगे। रेलवे स्टेशन से रिसीव करते हुए उनको हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, उनको स्नान ध्यान करने के बाद पुनः उनको बस पर बैठा करके फिर राम जन्मभूमि लेके जाएंगे अयोध्या दर्शन कराने। श्रद्धालुओं के लिए किए गए इन इंतजामों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर करते रहते हैं। एक दिन पहले ही सीएम ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अधिकारियों को कुछ और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्रद्धालुओं को आने में कोई परेशानी ना हो और सारी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, इसके दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंता करते रहते हैं। लगातार सभी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से, इसी ऊर्जा से सभी व्यवस्थाएं करते रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर है कि अयोध्या आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। प्रशासन की ये कोशिश तीर्थयात्रियों को पसंद भी आ रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आपको यहाँ से दर्शन करते
करने जाने से और वापस आने तक? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सुविधा। और यहाँ की आरक्षी विभाग, जिसको पुलिस विभाग कहते हैं, उसकी सुविधाएं और यहाँ के कार्यकर्ताओं और ट्रस्ट की बहुत अच्छी सुविधाएं रही। बहुत अच्छा लगा, रश भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। में खाना पीना, हमें लंगर, पानी, चाय पानी सब कुछ फ्री में मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। बताया जा रहा है कि अभी हर दिन 2 लाख से अधिक भक्त भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि ठंड कम होने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा और इसके लिए तैयारियां अभी से की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत ही राम भक्तों को नई नई सुविधाएं भी मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अयोध्या में ही सोलर बोट और क्रूज के बाद अब तीर्थ यात्री सरयू की लहरों पर वाटर मेट्रो की भी सवारी कर पाएंगे, क्योंकि अयोध्या की शान बढ़ाने के लिए सरयू की लहरों पर वाटर मेट्रो को उतार दिया गया है, जो नया घाट से गुप्तार घाट तक चलेगी और इसमें एक साथ 50 यात्री बैठ पाएंगे। बताया जा रहा है कि एक बार की चार्जिंग में ये मेट्रो 1 घंटे का सफर तय कर पाएगी और ये वाटर मेट्रो बिजली से चलेगी, जिसके लिए 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। ये मेट्रो भी आम मेट्रो की तरह नजर आती है और इसके अंदर फाइबर की सीट्स हैं, कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं, पूरी तरह से एयर कंडीशन से लैस है, यानी सैलानियों के मनोरंजन पर मौसम का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो अंदर से कैसी दिखती है मेट्रो, देखिए मेरे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम इस मेट्रो वाटर मेट्रो में बैठे हुए हैं। आप देखिए इसमें जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 50 लोगों की कैपेसिटी है, जहां पर बैठ सकते हैं। और ये पूरी सरयू में पूरी तैयार है चलने के लिए और इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। किस तरीके से ये वाटर मेट्रो जो है संचालन करेगी सरयू घाट पर, श्रद्धालुओं को इस सरयू का पूरा नज़ारा दिखाएगी। यहाँ से ये जो चलेगी, यहाँ से शुरुआत होगी इस नए घाट से इसकी और आगे गोप घाट तक जाएगी। यहाँ पर प्लग्स दिए गए हैं जिनसे वो आराम से बैठकर इसको सफ़र कर सकते हैं सरयू में। ये वाटर मेट्रो सेंट्रल दिल्ली से आई हैं और इस समय अयोध्या के सरयू घाट पर पहुँच चुकी हैं। और ऐसे में अब लोगों को बस इसका इंतज़ार है कि इसमें आना है, टिकट लेना है और उसके बाद सरयू नदी का गुप्ता घाट तक जाना है। इसी वाटर मेट्रो के जरिए इस पूरे सरयू में चलना शुरू हो जाएगी। साफ तौर से ये वाटर मेट्रो अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के दौरान जो सरयू घाट है वहाँ पर मौजूद है और उसके बाद यहाँ से इस पूरे सरयू का जो आप किनारा देख सकते हैं, इसमें ये वाटर मेट्रो चलेगी। अभी तक स्टीमर चलते आए हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि, लेकिन अब जो है इस वाटर मेट्रो के जरिए भी कहीं ना कहीं पूरा लोग सरयू का दर्शन कर पाएंगे। आगे बढ़ते अब आपको सेना का शौर्य और पराक्रम दिखाते। उत्तरी बंगाल में सेना की ओर से एक एक्सरसाइज की गई जिसे एक्सरसाइज डबल स्ट्राइक नाम दिया गया और इस एक्सरसाइज में सेना और वायुसेना के जवानों ने एक साथ मिलकर अभ्यास किया और स्वदेशी हथियारों का भी दमखम दिखाया और उसका प्रदर्शन किया। इस आर्मी एक्सरसाइज के जरिए जवानों की तैयारियों को हर कसौटी पर परखा गया। इनका साहस भी अदम्य है, इनके हौसले भी बुलंद हैं, इनका पराक्रम भी अतुलनीय है और इनका शौर्य भी अद्वितीय है। ये हैं हिंद के रखवाले, जो जंग के मैदान में दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और जिसकी गवाही एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें दे रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें न तो जंग के किसी मोर्चे से आई हैं और न ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की हैं, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक की है, जो 22 से 27 जनवरी के बीच उत्तरी बंगाल में आयोजित की गई, जिसमें सेना और वायुसेना के जवानों ने एक साथ मिलकर खुद को हर कसौटी पर परखा। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक्सरसाइजेस की, जिसमें प्लेन से पैराट्रूपर्स ने जंप लगाया और पानी में भी नॉर्थ बंगाल में तीस्ता बराज में उन लोगों ने अपनी ऑपरेशंस जो है या फिर एक्सरसाइज कह लीजिए वो कंप्लीट किया। इस एक्सरसाइज को डेविल स्ट्राइक कहा जा रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। यहाँ पे 1000 के करीब पैराट्रूपर्स प्लेन से उन्होंने जंप ली और फिर वो एकदम हाई एंड बंदूकों के साथ उन्होंने अपनी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की। करीबन 5 दिन तक चला ये एक्सरसाइज, जिसको डेविल स्ट्राइक कहा जा रहा है,
जिससे ये दिखाया जा सकता है कि हिंदुस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और वायुसेना कितनी सशक्त है। अभ्यास में सेना के विमानों, हेलीकॉप्टर्स और मेड इन इंडिया हथियारों के दमखम का भी प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास के जरिए हवा से लेकर जमीन तक सेना और वायुसेना के जवानों के बीच गजब का तालमेल नजर आया। चाहे टारगेट को नष्ट करना हो या किसी हमले को नाकाम करना हो या फिर घुसपैठ को रोकना, सेना के इन सुरमाओं ने अपनी हर एक्सरसाइज को बखूबी अंजाम दिया। आज के ज़माने में युद्ध में एक जॉइंटमैनशिप बड़ी जरूरी है। जब भी कोई युद्ध होता है वहाँ पर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सभी मिलकर युद्ध करते हैं, तभी सफलता हासिल की जा सकती है। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, लड़ाई में सरप्राइज हासिल करना, यानी कि दुश्मन को हैरान करना। यहाँ पर देखा जाए तो अभी वेस्ट बंगाल में आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर एक्सरसाइज की है, जिसमें तकरीबन 1000 पैराट्रूपर्स ने हिस्सा लिया और वो हवाई जहाज के द्वारा पीछे जाकर उन्होंने ड्रॉप किया है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट C-130, AN-32, ALH ये सभी ने हिस्सा लिया। जब भी दुश्मन के जो डिफेंस है वो आगे मजबूत होते हैं, तो जहाज के द्वारा पीछे जाके ड्रॉप किया और पीछे से फिर हमला किया जाता है, चाहे वो उनके हेडक्वार्टर हो, उनकी गन पोजीशन हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनके रडार हो, या उनके जो डिफेंसेस वो सामने मौजूद है, पीछे से कमजोर है, तो पीछे से हमला करके उनके ऊपर हम जल्दी से जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए भारतीय सेना कभी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहना चाहती और यही वजह है कि वो कभी दूसरे देशों की सेनाओं के साथ पहाड़, रेगिस्तान, बर्फ और जंगल में अभ्यास करती है और कभी आपस में डेयरडेविल स्ट्राइक जैसी एक्सरसाइज करती है, ताकि खुद को हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रखा जाए। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क की उनकी कंपनी न्यूरालिंक को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साल 2016 में उनकी तरफ से शुरू की गई इस कंपनी ने इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। करीब 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद न्यूरालिंक से जुड़े वैज्ञानिकों ने 2 दिन पहले एक इंसान की ब्रेन में पहली बार चिप इम्प्लांट की है, जिसकी जानकारी एलॉन मस्क ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दी है। और न्यूरालिंक ने अपने प्रोडक्ट यानी कि ब्रेन चिप को टेलीपैथी का नाम दिया है, जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाल दिया गया है। टेलीपैथी नाम का ये चिप मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए दिमाग की तरह ही काम कर पाएगा। ये ब्रेन चिप मस्तिष्क से निकलने वाले सिग्नल यानी तरंगों को पहले रिकॉर्ड करेगा और फिर उस जानकारी को तुरंत प्रोसेस करके ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर या फिर किसी दूसरे डिवाइस के साथ जोड़ेगा या फिर उसे भेजेगा। इसे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। टेलीपैथी ब्रेन चिप के जरिए अल्जाइमर, डिमेंशिया, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी चोट और पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का इलाज करने में मदद मिलेगी। इस ब्रेन चिप को बनाने वाली कंपनी न्यूरालिंक का दावा है कि इससे आंखों की रोशनी और चलने फिरने से जुड़ी दिक्कतें भी दूर हो पाएगी। कंपनी के संस्थापक एलॉन मस्क पहले ये भी दावा कर चुके हैं कि टेलीपैथी ब्रेन चिप के सहारे मोटापे को भी कम किया जा सकता है, यानी कि इसका इलाज भी संभव है। इससे पहले न्यूरालिंक कंपनी पेजर नाम के एक बंदर के दिमाग में चिप लगा चुकी है, जिसके बाद ये बंदर एक प्रोफेशनल वीडियो गेमर्स की तरह ही वीडियो गेम खेलते हुए दिख रहा था। इसके अलावा भेड़ और सुअर जैसे जानवरों पर भी इस चिप का ट्रायल हो चुका है। पिछले साल अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA की तरफ से अनुमति मिलने के बाद मानव शरीर पर इस ब्रेन चिप के ट्रायल को लेकर कंपनी ने कदम आगे बढ़ाया। पहली बार 28 जनवरी को इंसानी दिमाग में टेलीपैथी ब्रेन चिप को प्रत्यारोपित किया गया और साल 2030 तक न्यूरालिंक कंपनी का लक्ष्य है 22,000 लोगों पर ब्रेन चिप को इम्प्लांट करने का, ताकि कई बीमारियों और दिक्कतों से उन्हें निजात मिल सके। न्यूरालिंक की तरफ से यह ट्रायल ऐसे लोगों पर किया जा रहा है जिन लोगों को सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में चोट या फिर गर्दन के पास चोट लगने से चारों अंग, हाथ पैर
कमजोर हो जाते हैं। इस ट्रायल में हिस्सा लेने वालों की उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए। ब्रेन चिप को लेकर हो रही स्टडी को पूरा होने में करीब 6 साल और लगेंगे। एलोन मस्क ने जिस टेक्नोलॉजी के जरिए चिप बनाई है उसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या शॉर्ट में कहे तो BCIs कहा जाता है। इस पर कई और कंपनियां भी सालों से काम कर रही हैं और ये सिस्टम ब्रेन में रखे गए छोटे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल पास के न्यूरॉन्स से संकेतों को पढ़ने के लिए करता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इन सिग्नल्स को कमांड या एक्शन में डिकोड करता है। न्यूरालिंक्स की एक बड़ी कामयाबी है। साल 2016 में उनकी तरफ से इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ने की तरफ एक कदम बढ़ाया गया था आगे, और 3 साल की ये पूरी मेहनत लगी है। तमाम वैज्ञानिक जो इससे जुड़े हुए थे उन्होंने 2 दिन पहले ही एक इंसान के ब्रेन में पहली बार एक चिप इम्प्लांट की है। खुद एलोन मस्क ने इसकी जानकारी दी है। न्यूरालिंक ने अपने प्रोडक्ट यानी कि ब्रेन चिप को टेलीपैथी का नाम दिया है, जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला गया है। टेलीपैथी नाम का ये चिप मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए दिमाग की तरह ही काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात अब भारत पर्व की करते हैं। आपको बताएं कि दिल्ली में इस वक्त भारत पर्व चल रहा है, जहां पर आप पूरे भारत की झलक देख पाएंगे। राजधानी में आप पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की तरफ से प्रदर्शित की जा रही चीजों को देख पाएंगे। दरअसल दिल्ली में इन दिनों भारत पर्व मनाया जा रहा है। 31 जनवरी तक चलेगा। अलग अलग राज्यों के खान पान और संस्कृति के रंग आप यहां पर देख पाएंगे। देखो अपना देश। 75वें गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भारत पर्व का आयोजन किया गया है। दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व इस वक्त चल रहा है, जहां पर देश के अलग अलग कोनों से आए लोग यहां पर अपनी अपनी राज्यों की संस्कृति खान पान को यहां पर इसको पेश कर रहे हैं। 31 जनवरी यानी कि कल तक भारत पर्व लाल किले में चलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनकी संस्कृति, वहां का रहन सहन, खान पान, इससे लोगों को रूबरू कराना ही इसका मकसद है। राजधानी का लाल किला आजकल भारतीय कला और परंपरा के रंगों से सराबोर है। परंपरागत वेशभूषा में कलाकार सैलानियों का मनोरंजन कर रहे हैं। कहीं राजस्थानी और हरियाणवी गीत संगीत और नृत्य की उमंग है, कहीं बायोस्कोप की दुनिया से आज के बच्चों का तारुफ कराया जा रहा है, तो कहीं रामलीला का मंचन हो रहा है। खान पान, पहनावा या संस्कृति, इस मेले में आपको संपूर्ण भारत के दर्शन होंगे। ये राजधानी के लाल किला में चल रहे भारत पर्व की झलक है। लाल किले में भारत आया और पूरा भारत यहीं समाया। 23 जनवरी से लाल किले में भारत पर्व की शुरुआत हो गई है। 31 जनवरी तक ये चलने वाला है, जहां पर आपको पूरा भारत नजर आएगा। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए, हरियाणा का ये लोक नृत्य है। जो हरियाणा अगर आप गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां पर इस तरह से डांस किया जाता है और नगाड़ों के साथ म्यूजिक बजाया जाता है। वहीं आपको यहाँ पर राजस्थान का डांस नजर आएगा, साथ ही अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य के साथ ही तमाम जो राज्यों का जायका है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग राज्यों की संस्कृति और खान पान यहाँ लोगों को खूब भा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ 26 जनवरी को कर्तव्य पथ की शान बढ़ाने वाली झांकियों को भी करीब से देखा जा सकता है। जाहिर है इस उत्सव के जरिए लोग अपने देश की समृद्ध संस्कृति को करीब से देख पा रहे हैं
समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि हमारे भारत में ऐसे भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और हमें अपनी पुरानी चीजों की याद भी आ गई। सब बहनें भावजे सब मिलके आते हैं, माशाल्लाह सब खूब एंजॉय करते हैं। बड़ी तादाद में लोग भारत पर्व का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 2 शिफ्ट में दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि लोग पूरी सहूलियत के साथ बेफिक्री के साथ भारत पर्व का लुत्फ उठा सकें। 2016 से इसकी शुरुआत हुई है और 2016 से 2024 जब हम आज की बात करते हैं, इसकी लोकप्रियता को देखते हुए न सिर्फ दिन बढ़ाए गए बल्कि समय भी बहुत बढ़ा दिया गया है, जिससे लोग आए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।